नमस्कार मित्रों। आज की कहानी भी भगवान के ऊपर ही है। जो भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान उनका हमेशा साथ देते हैं। एक बहुत ही कंजूस सेठ एक दिन अपने दुकान पे बेटे को बैठा दिया और उससे कहा, बिना किसी को पैसे दिए किसी को कुछ मत देना जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डब्बा खोल के 1 चम्मच नमक दे दिया। सेठ ने पूछा कि उसने क्या बेचा, तो बेटे ने बताया, एक संत जिनका आवास तालाब के पास है, उन्हें मैंने 1 चम्मच नमक दिया था। उसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा, जब तक संत भगवान को भोग कर तैयार करके खाने के लिए बैठ चुके थे, सेठ दूर से बोला, महाराज आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे ना खाएं। संत ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को तो भोजन में मिला दिया है, अब प्रभु को भोग भी लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है। क्योंकि इस तरह से संत ने भोजन को प्रसाद मान के खाना शुरू कर दिया। उसे तो भगवान पर पूरा विश्वास था, परमात्मा पर विश्वास था। सेठ जी के तो लेकिन होश उड़ गए। वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ जी के मन में उस समय ख्याल आ रहा था, अगर संत को कुछ हो गया तो उनकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे, अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे, नदी में स्नान करने लगे। सेठ ने पूछा, महाराज तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा भगवान की मूर्ति के तो 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर भी काला पड़ा गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को समझ में आ गया, भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और भक्त ने प्रसाद के रूप में स्वीकार किया है। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे की दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार के कारण इस कहानी भगवान के चमत्कार के नाम से प्रचलित हुई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।